अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका कुछ काम किया था। ये एक कॉलम वगैरह और डेटा मंगाया हुआ था। यहाँ तक सब ने ट्राई किया, वेल डन। बहुत से लोगों ने ट्राई किया और अच्छा फॉर्म की असाइनमेंट ऐसे कितने जिनकी बन गई है। बाकियों ने क्यों नहीं बनाई? अच्छा, एक ग्रुप बहुत माशाल्लाह मेहनत कर रहा है, जो ये जहाँ आशिर वाले हैं। दूसरे वाला बिल्कुल सर, आप कौन से ग्रुप में हो? हाँ, वो मतलब उसमें आपको मैसेज मैंने आज आज देखा, तो मैंने ऊपर आपको दो तीन बार एक मैसेज डाला हुआ कि सोहेल आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, तो आपका रिप्लाई नहीं आया। नहीं, वो सही है। जब ये लोग काम सेंड कर रहे थे ना, तो मैंने वहां पे मैसेज किया था कि भाई सोहेल आपका काम कहाँ है, आप कहाँ तक पहुंचे हो, तो वहां पर आपका रिप्लाई कुछ नहीं आया। मेरे ख्याल में आप दूसरे ग्रुप में हो, ऐसे ही है यार। वेब एंड मोबाइल के भी दो दो ग्रुप है, तो आप वाला ग्रुप तो बिल्कुल ही सुस्त है। आज सिर्फ आपको मैंने मैसेज आया और ऊपर जाके मैंने देखा तो मैसेज एक एक ही होता है, सर आज क्लास है या फीस आ रही होती है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं भाई। बाकी लोग तो जो या तो सब इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि पता तो हो कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। तो इस वीक में तो भाई इस ग्रुप में बहुत काम हुआ माशाल्लाह। हर एक के एरर भी सॉल्व हो रहे थे, जो जो मसले आ रहे थे वो सब के सब एक साथ सॉल्व हो रहे थे। लेकिन दूसरा ग्रुप तो बिल्कुल ही सोया पड़ा है। तो भाई रेड रेटिंग में इनमें तो जज्बा आ गया है कि कुछ करना है भैया, तो आप में भी वो जज्बा आना चाहिए भैया, लाजमी। अच्छा, आज सबसे पहले रेक्ट नेटिव के अंदर वेक्टर आइकन देखेंगे कि आइकन किस तरह लगते हैं। उसके बाद स्लाइडर बनाना देखेंगे और फिर नेविगेशन की साइड पर मूव करेंगे। सबसे पहले वेक्टर आइकन कैसे लगाना है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेटा यहाँ फैच क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। यहाँ डेटा लोड क्यों नहीं हो रहा, हमने कुछ इस कोड में, अच्छा सर हमने ये लगा, सही है, हमने इसको बंद किया हुआ था। तो ये हमने यहाँ तक सबका सब लास्ट का क्लास में काम किया था। अब ये है कि रेक्ट नेटिव के अंदर आइकन लगाना हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, वेक्टर आइकन रेक्ट नेटिव। ये पैकेज हम यूज करेंगे आइकन्स लगाने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले ये लाइब्रेरी आ गई, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स हैं। आपने कोई भी सर्च करना है, जैसे मुझे होम लगाना है, तो होम के आइकन इस लाइब्रेरी के अंदर हर लाइब्रेरी ने अपने अपने बताए हुए हैं। तो आप इसमें मल्टीपल आइकन्स लगा सकते हो। जैसे रेक्ट आइकन थे, इसी तरह रेक्ट नेटिव के लिए हमें एक लाइब्रेरी मिली हुई है, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले आपने ये कमांड चलानी है जो उसने आपको बताई है, npm install react native vector icon। ये आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपके पास react native icon इंस्टॉल कर देगा। अब रेक्ट के अंदर ना स्पेसिफिकेशन आपको या कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसमें कुछ ज़्यादा होंगी। आपको एंड्रॉयड लेवल की अलग बताएगा, iOS की अलग बताएगा।
अभी आपको बोल रहे हैं कि भाई अगर आप iOS का सेटअप कर रहे हो तो आपको ये सब काम करना है जो यहाँ पे इसने बताया है कि भाई आपको सबसे पहले नेविगेट करना है React Native आइकन और उसके अंदर एक फोल्डर बना देना है फॉन्ट्स का और ये सब कुछ काम करना है। लेकिन अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड पे ये बोल रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करनी है, एक फाइल होगी android/app/build.gradle। हमारे पास याद रखिएगा प्रोजेक्ट के अंदर दो फाइलें होती हैं। कभी आपको बोला जाएगा एंड्रॉइड लेवल की build.gradle और कभी बोला जाएगा एंड्रॉइड ऐप लेवल की। दोनों में फर्क है। ये फाइलें कहाँ पर होंगी? आपके प्रोजेक्ट के एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर एक होगी एंड्रॉइड build.gradle, ये एक फाइल पड़ी, एक ऐप के अंदर होगी build.gradle। आ रही है समझ? जो ये वाली होगी ये होगी एंड्रॉइड के अंदर build.gradle, नीचे वाली होगी एंड्रॉइड ऐप build.gradle। ये फाइलें बताने का मकसद कि भाई अब मेन चेंजिंग इन दो फाइलों में ही आता है, मेन चेंजिंग इन दो फाइलों में ही होता है। तो आपको सबसे पहले बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, एडिट करनी है एंड्रॉइड ऐप build.gradle और साथ साथ उसने साफ साफ ये लिखा है कि भाई नॉट एंड्रॉइड build.gradle। एंड्रॉइड के अंदर एक build.gradle उसमें नहीं, एंड्रॉइड के ऐप के अंदर build.gradle है और बोल रहा है क्या ऐड करो, ये लाइन ऐड कर दो। हमने ये लाइन कॉपी की, अपने प्रोजेक्ट में गए, अब सबसे पहले एंड्रॉइड का फोल्डर खोलना है। सबसे पहले मैंने एंड्रॉइड का फोल्डर खोला, एंड्रॉइड के अंदर ऐप का फोल्डर खोला, ऐप के बाद build.gradle का फोल्डर और ऊपर से आपको VS कोड बताता भी है कि आप किस फाइल पे खड़े हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉइड ऐप build.gradle। हमारे को यही बोल रहा है कि आपने ये लाइन कॉपी करनी है और इधर जाके डाल देनी। तो हम नीचे आएंगे, लाजमी नीचे डालो जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फ्रॉम। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं अप्लाई फ्रॉम लिखा होगा। ये लिखा हुआ अप्लाई फ्रॉम, इसके नीचे आके डाल दो ताकि हर चीज का ऊपर भी डाल सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है कि यहीं पे डालना है। आप चाहो तो आप यहाँ पे डाल दो, लेकिन क्या है कि भाई यहाँ पे कौन सी लाइनें आएंगी, अप्लाई प्लगइन, ताकि कल देखने में आपके लिए आसानी हो। तो आप इसको कहाँ पे डालोगे, जहां पर इससे पहले एक फाइल इस टाइप की पड़ी हुई है जो कि ये रही, अप्लाई फ्रॉम और फाइल। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, तो कस्टमाइज द फॉन्ट बीन यूज। अगर कोई आप फॉन्ट स्पेसिफिक फॉन्ट यूज कर रहे हो तो आप वो फॉन्ट के आइकन के नाम बताओगे। अभी हमने कहा नहीं भाई हमें सबके सब यूज करने हैं, तो हमें ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक कुछ फॉन्ट्स यूज करने हैं, तो मुझे ओनली फॉन्ट ऑसम को यूज करना है, या ये जो आपके पास सिंपल लाइब्रेरी आई है, अब देखो इसमें ना मल्टीपल्स हैं, ये नाम आपके पास जो ये आपको बता रहा है कौन से नाम लगाने हैं। अगर आपने इनमें से एंड डिजाइन को ओनली यूज करना है तो आप यहाँ पे लगाओगे आइकन फॉन्ट नेम एंड डिजाइन डॉट ttf। आ रही है समझ? अगर आप स्पेसिफिक फॉन्ट्स यूज करोगे, आइकन्स यूज करोगे, लेकिन अभी हमें क्या है, सबके सब यूज करने हैं। तो सबके सब यूज करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ रही है समझ? उसके बाद एक था मोनोरेपो कॉन्फ़िगरेशन। आपको इसने यहाँ पे बताया भी है कि भाई ये आपका प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल में लाजमी React Native वेक्टर आइकन का एक फोल्डर आगे होगा और आपने चेंजिंग की होगी एंड्रॉइड ऐप build.gradle। उसके बाद आपको ये कुछ और लाइनें बता रहा है,
जी हमें अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको ये है ऑप्शन मैनुअल इंटीग्रेशन, लेकिन अभी क्या है, जब से रिएक्ट नेटिव का वर्जन 6-7 से ऊपर आया है, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट सब काम खुद हो जाता है। तो हमें सिर्फ एक लाइन ऐड करनी थी, ये वाली अप्लाई फ्रॉम वाली। सही है भाई। ये करने के बाद आपका प्रोजेक्ट अगेन से इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन हो गया होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो एक फाइल आती है, कौन सी, package.json। उस फाइल में साफ साफ लिखा होगा कि भाई वेक्टर आइकन आपके इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद अब इसको एक बार रन करेंगे, npm run android या npx react native run android, जो कमांड आप लगाएं, और उसके बाद रन हो जाता है। फिर हम इसको देखते हैं, या पहले हम ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे मुझे सर्च करना है, कुछ लगाना है, मेन्यू का आइकन लगाना है। तो अब आप किसी भी वेबसाइट से उठाओगे, जैसे ये मेन्यू आइकन आपने यूज करना है। अब इसका आपको इसने यूज करने का तरीका बताया होगा। यूज कैसे करना है आपने, इंपोर्ट आइकन, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हो, और जिस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन स्लैश फॉन्ट ऑसम। अगर कोई आइकन इसमें से है तो आप फॉन्ट ऑसम की जगह ये लगाओगे। अगर कोई आइकन आप इधर से, अब जैसे मुझे ये आइकन लगाना है तो मैं फॉन्ट ऑसम नहीं लगाऊंगा, अब मुझे क्या लगाना है, ये वाला। आ रही है समझ कि आप जिस लाइब्रेरी को यूज करोगे वो। अब आइकन बाय डिफॉल्ट ये वाला आ गया। अब है कि अगर आप एक साथ 6-7 आइकन यूज कर रहे हो अलग अलग वेबसाइट्स के, तो इसका नाम फिर आइकन मत रखो। ये कौन सा आ रहा है फॉन्ट, तो एफ आइकन रख दो, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये एफ आइकन है, फॉन्ट आइकन है, ये सब। अब हम एक बार यहाँ पे रन होगी ऐप, तो इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं आया। अब उसको यूज करके देखते हैं। हम सबसे पहले इधर आए, हमने बोला भाई होम का दिखा दो हमें। अब हमने कहा हमें ये यूज करना है, तो सबसे पहले आप अपनी इस फाइल में आओगे जिसमें आपने यूज करना है। तो हम वापसी आते हैं, अपने इसको बंद करते हैं, स्क्रीन से आते हैं और होम में चल जाते हैं। नहीं, होम में न्यू, इस पे आते हैं। अब यहाँ जाकर सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, इंपोर्ट ये लाइन आपने यहाँ से कॉपी की, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी। अब आपको पता है कि भाई ये आप कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हो, एंड डिजाइन। तो आपने इसको हटाकर एंड डिजाइन लगाया, और एक इसकी जगह लगा दे क्या, ए आइकन, ताकि आपको याद रहे कि आपके जितने भी आंट के डिजाइन है, आंट के आइकन है, वो सब यहाँ आ रहे हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, आप नीचे आए, आपने कहा हर कार्ड के अंदर आइकन लगा देते हैं बाय के साथ, एंड आइकन। इसमें एक फील्ड आती है नेम की। नेम का मकसद आप वो आइकन का नाम बताओगे जो आप यूज करना चाहते हो। अब हम कौन सा यूज करना चाहते हैं, होम का। तो हमने ये यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है, कौन सा कलर होगा, कौन सा साइज होगा। तो आप ये भी लगा सकते हो। अब हम चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हर कार्ड के साथ एक होम का आइकन बना हुआ आ गया। सही है भाई। अब जो ऊपर था ना, जो सबसे लास्ट में एक था, वो जो आइकन नहीं शो करवा रहा था, वो अब जैसे यहाँ पे आपका कोई भी, अब जो भी आइकन आपने यूज करना है वो आप इस तरह यूज कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर मुझे एक नया आइकन यूज करना है, कॉन्टैक्ट का, और अब कॉन्टैक्ट का मुझे ये आइकन लगाना है।
आप अगेन से क्या करोगे, ऊपर आओगे, इंपोर्ट, अब आपने इसका नाम रख दिया मटेरियल आइकन। अब ये आपने लगाना है, तो आप इधर आए, इस बटन के साथ आपने बोला बाय के बाद ये आइकन आ जाए। सबसे पहले आपने नेम दे दिया। अब नेम हमने ये लगाना है, तो हमने ये कॉपी किया, कॉपी करके इसको ये दे दिया। दूसरा इसका साइज कितना होना चाहिए, हम साइज ऊपर वाले की तरह रखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लो। कलर कौन सा होना चाहिए, हमने बोला रेड। तो अब हमारे पास बाय के बटन के साथ दूसरा आइकन लगा हुआ है। लेकिन अगर मुझे फिर से यही सेम लगाना है, अब ये कौन सी वेबसाइट का है, मटेरियल आइकन, तो क्योंकि ये पहले से इंपोर्ट हुआ पड़ा है, अब दोबारा इंपोर्ट नहीं करना। अब सिर्फ इसको क्या करना है, यूज करना है। इसको हमें यूज कैसे करना है, हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, अब सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करने हैं। हमने कहा भाई ये लगा दो, तो अब हमारे पास एक और आइकन ये लगा हुआ आ गया। सही है भाई। तो अब आइकन लगाना तो बहुत इजी हो गया। सिर्फ क्या है कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, एक लाइन लगाई है और उसके बाद यूज किया। तो यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। रेक्ट नेटिव आइकन तो हम लगा सकते हैं ना भाई, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। और ये आइकन क्योंकि पिक्सल में नहीं बने हुए, इसको यूजर जितना जूम करेगा, और जूम तो एक तो वो कर भी नहीं सकता उसको क्योंकि ऐप है, और जूम कोई ना कैमरा थोड़ी कि जूम होगा, तो लेकिन कभी ये आपका आइकन फटेगा नहीं। ठीक है भाई। तो अब आइकन लगाना तो बहुत मेन हो गया और हमें आना चाहिए आइकन लगाना। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है? सेट है। आइकन की जगह देखो पिक्चर के लिए ना हमने लास्ट क्लास के अंदर एक यूज किया था रेक्ट नेटिव पेपर, उसमें आपको ये चीज मिलती है। उसमें एक चीज हमारे पास, यहाँ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और सर्च करते हैं अवतार, इसके अंदर आप इसमें पिक्चर लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई पिक्चर लगाऊंगा, मेरे पास पिक्चर शो होगी। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल हमने ये ट्राई भी किया था। जैसे ये अवतार डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये सर्किल में बना हुआ है, ये रहा। इसकी जगह अगर आप चाहो तो यहाँ पिक्चर लगा दो, और यहाँ पे इंटरनेट की पिक्चर के लिए क्या देना होता है, URI, और इधर से आकर आपने कोई पिक्चर उठा ली, तो अब हमने ये पिक्चर लगा ली, क्योंकि सीजन वाइज चलते हैं ना। जब क्रिकेट था तो क्रिकेट के लगाते थे। अच्छा, तो यहाँ पर आकर आपने ये लगा दिया। तो अब हमारे पास तो साइज चलेगा बहुत छोटा है, यहाँ जाके हम साइज करते हैं भाई, इसको 400 कर दो। मैं 400 कर दिया। हमारे पास आइकन इस टाइप में आ गए। तो आप इमेज अवतार के अंदर लगा सकते हो। अब था एक अवतार में आइकन, जैसे मुझे इसमें जाकर कोई आइकन लगाना है, अवतार डॉट आइकन, तो आप इसकी जगह अब जब आप नाम लगाओगे
तो अब आप इंपोर्ट कहां से करोगे, रेक्ट नेटिव पेपर से ही, और नाम दे दोगे फोल्डर का, जो भी आपने आइकन का फोल्डर देना है नाम। अब वो नाम उठ के आपकी उस लाइब्रेरी से आ रहा होगा। आ रही है समझ? रेक्ट नेटिव पेपर को यूज किया था भाई, बहुत इजी है। अगर आपने ये लाइब्रेरी यूज कर ली तो आपको यूआई बनाने में तो कोई मसला आना ही नहीं चाहिए रेक्ट नेटिव के अंदर। तो अब आप इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे कि हम यूआई बना पाएंगे। अच्छा, ये पेज स्क्रॉल नहीं होता, स्क्रॉल व्यू, गुड। तो आपको यहाँ जाकर एक स्क्रॉल व्यू इंपोर्टेंट इंपोर्ट कराना होगा और इस पूरे को उठाकर इसके अंदर दे दिया। अब हमारा पूरा पूरा पेज स्क्रॉल हो पाएगा। फ्लैट लिस्ट या फ्लैट एरिया? सेफ एरिया। देखो इस टाइम आपकी जो ये है ना, ये अगर आपकी ऐप के साथ ये बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से हो रहा हो, ये ना जो ये एपीआई ये अगर यहाँ से लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए पे लगाते हो कि सेफ एरिया ये बैटरी और ये सब छोड़कर नीचे से स्टार्ट करो। मतलब अगर आप, दिखाता हूँ एक, देखो अभी क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आप देख रहे हो ये पिक्चर, इस पिक्चर में इसने साफ साफ डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने सेफ एरिया नहीं लगाया था तो हमारे पास वेबसाइट ऊपर बैटरी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सेफ एरिया लगाया बैटरी को छोड़ छोड़ देगा। हाँ, मतलब ऐप बार से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ऐप बार आपकी शो होगी। अगर नहीं शो हो रही तो आप ये इस तरह करा सकते हो विदाउट सेफ एरिया। और अब जो आपकी रेक्ट नेटिव की ऐप होती है ना, जब आप नेविगेशन लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है। ये मसला ज्यादा फ्लटर में आता है, फ्लटर में हम ना लगाएं। अब ये आप जब मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, अगर हम इसको हटाते भी हैं, अगर रेक्ट नेटिव लिखते हैं, रेक्ट नेटिव में ना ये ज्यादा इशू देता नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका फुल पेज जैसे ये रहा। अब ये देखिए ये फुल है यहाँ तक, आप चाहते हो कि भाई फुल ना हो, ये हमारे पास बैटरी को छोड़ के हो, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लगाते हो, सेफ एरिया लगाते हो। इससे क्या होता है कि वो बैटरी को छोड़ के लगाता है। लेकिन क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट app.js के अंदर व्यूज डिफाइन किया हुआ है, व्यू हमने डिफाइन किया हुआ है और वो व्यू को ऊपर चल रहा है। अगर हम बैकग्राउंड कलर रेड मार रहे हैं तो हमारे पास ये पूरा पूरा, क्योंकि व्यू के अंदर है तो हमारे पास पूरा पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा व्यू डिफाइन है। फ्लेक्स को उसको खुद ब खुद बैटरी को छोड़ के नीचे लेके आ रहा है, तो इसके लिए आप सेफ एरिया नहीं लगा रहे। ठीक है भाई, तो ये तो बहुत इजी है, ये तो हम इजीली लगा पाएंगे। अब देखते हैं स्लाइडर। स्लाइडर के लिए जो आप पैकेज यूज करोगे, हाँ उससे भी लगा लो, लेकिन इसकी ना एक होती है ना अपनी वो डिमांड वीआईपी, तो ये अच्छा चल रहा है बाय निस्बत उसके। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं, डॉट वॉट सब खुद ये सेट करता है। वहां पर थोड़ी सी आपको स्टाइलिंग खुद करनी पड़ती है, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो वो यूज करो। लेकिन क्या है कि हमें कोर्स के हिसाब से कुछ पैकेज को यूज करना भी आना चाहिए, तो इसलिए आप रेक्ट नेटिव से सब कुछ करेंगे तो फिर भाई हम बोलेंगे कि रेक्ट नेटिव से ही सब किया है, कुछ और तो सिखाया नहीं है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें। तो आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया, रेक्ट नेटिव स्वेपर, तो ये आपने इंस्टॉल किया। ऐप को दोबारा से रन कर लिया।
इसमें देखते हैं कोई कॉन्फ़िगरेशन का तो नहीं बोला हुआ, नहीं, बस डायरेक्ट आपको यूज करना है, आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं। तो हम इसके लिए एक अलग से पेज बना लेते हैं, slider.js, और यहाँ जाके सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है भाई इसको इंपोर्ट कर लो, तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, हमने इसके लिए एक अलग से फाइल बनाई जिसका नाम रखा है slider.js, और इसके अंदर जो पहले काम कर रहे थे वही सब इंपोर्ट किया, और एक नई चीज इंपोर्ट की स्लाइडर की। उसके बाद आपने यहाँ जाके अपनी पिक्चर्स की लिस्ट दे दी। अगर इंटरनेट की पिक्चर्स है तो इंटरनेट की पिक्चर लगा लो, अगर आपके पास ऑफलाइन पिक्चर्स है तो आप वो लगा लो। सबसे पहले आपने जाके इसकी हाइट डिफाइन कर दी कि भाई इसकी हाइट कितनी होगी। उसके बाद इसके अंदर आपको दो प्रॉपर्टीज मिलेंगी, एक वो डॉट्स जो आप शो करवा रहे हो, और एक होगी इसके अंदर एक्टिव डॉट्स, जो आपके पास डॉट्स एक्टिव होंगे। एक्टिव का मतलब जो डॉट आपके पास एक्टिव होगा उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी, और बाय डिफॉल्ट डॉट की स्टाइलिंग कैसी होगी, वो आप डिफाइन कर रहे हो। मतलब एक्टिव से मुराद जो आप वहां पे डिफाइन कर रहे हो उसको, उसकी बात कर रहा है वो।
तो आपने इसके व्यू के अंदर आकर इसको थोड़ा स्टाइल कर लिया, स्टाइल। आपने बोला भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो उसका ग्रे कर देना। आप इसके लिए स्टाइल शीट भी यूज कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी बोली भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। आपने कहा भाई विड्थ 15 कर दो, हाइट भी आपने बोला 50 कर दो, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस, क्योंकि वो ताकि वो सर्किल टाइप के हो तो आपने बॉर्डर रेडियस कर दिया और मार्जिन लगा दिया। ये सब की सब प्रॉपर्टीज यही की यही रखते हैं, ओनली उसका कलर चेंज करेंगे व्यू के अंदर भी। स्टाइल से आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया और यहाँ जाकर आपने इसको रेड बोल दिया भाई, बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। ये तो हो गया आपके पास स्वीपर्स के अंदर डॉट और एक्टिव डॉट। अब मेन आपका होगी इमेजेस। तो इमेजेस अच्छा इसमें और भी आपके प्रॉपर्टीज हैं कि भाई ये ऑटो प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपने बोला भाई ऑटो प्ले होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, ट्रू पास कर दोगे भाई, खुद ब खुद स्लाइडर चल रहा हो। उसके बाद ऑटो टाइम लोड, इसमें मेरे ख्याल में हम मिली सेकंड में वैल्यू देते हैं, चेक करते हैं। अच्छा सेकंड में कितने सेकंड बाद चलनी चाहिए, तो हमने कहा भाई यहाँ पर 5 सेकंड दे देते हैं। अच्छा उसके बाद आप इसके अंदर जाकर यहाँ पर आपने पास करना है। अब आपके पास इमेजेस किस में है, इमेजेस किस में आपके पास, एरे में। तो अब आप इधर आकर इमेजेस डॉट मैप, ये वाइड प्रॉपर्टी है जिसपे मैप इजीली काम करता है। मतलब रेक्ट में अगर मैप सीखा था लगाना तो आप इजीली यहाँ पर मैप लगा सकते हो, वरना इसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, लिस्ट, ब्लेड लिस्ट। तो शुक्र है याद तो है ना भाई, लास्ट क्लास में तो किया यार। रिटर्न, और रिटर्न में जाकर आपने बोला इमेज शो होगी। इमेज में आपको पता है कि भाई सोर्स का एक वो है प्रॉपर्टी है, और अगर इंटरनेट की पिक्चर है तो URI, ऑफलाइन पिक्चर है तो रिक्वायर। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दोनों की दोनों पिक्चर हो, अगर दोनों है तो फिर आपको कंडीशन लगानी है कि आपने चेक करना है कि अगर स्टार्ट में HTTP है तो इसका मतलब इंटरनेट की पिक्चर है, अगर स्टार्ट में HTTP नहीं है तो ऑफलाइन की पिक्चर है। ये भी आप कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन अच्छा है कि या तो इंटरनेट की यूज करो या फिर ऑफलाइन पिक्चर्स यूज करो एसिड्स में डालकर। तो आपने यहाँ जगह बोला कि भाई जो V आएगा वो आप अपना URL रख लेना, और उसके बाद स्टाइल, और यहाँ जाके आपने बोला भाई इसमें विड्थ। अच्छा इसमें हम ये करते हैं कि एक चीज होती है डायमेंशंस। इससे फायदा क्या होगा क्या ना, जितनी आपकी उसकी मोबाइल की विड्थ होगी वो उसको लेगा, कि आपको खुद डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्लाइडर फुल विड्थ पे होता है, हाइट फुल पे नहीं होता, फुल विड्थ पे होता है। तो इसके लिए आपने रेक्ट नेटिव से एक चीज मंगाई जिसका नाम क्या है, डायमेंशन। अब इसको यूज आपने कैसे करना है, आप इधर आओगे, आपने बोला कॉन्स्ट विड्थ, और विड्थ किससे निकालो, डायमेंशन डॉट गेट एक मेथड होता है जिससे ये निकाल के लाता है। अब गेट में आप दोगे भाई जो आपको विंडो दी गई है,
जो आपको स्क्रीन दी गई है उसकी फिर फुल विड्थ निकाल के लाओ, और वही विड्थ आपने उठाकर किसको दे दी, इसको। और लास्ट में जाकर आपने बोला भाई फ्लेक्स इसको 1 लगा दो। अब हम चेक करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाकर और तो कुछ भी नहीं करना, सही है। अब app.js में जाते हैं और ये हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, सही है, स्लाइडर एक्सपोर्ट किया हुआ है। और इधर जाकर डेटा को कमेंट करते हैं और स्लाइडर मंगा लेते हैं। स्लाइडर लगा हुआ है और सही है भाई। वो मिस्टेक ये थी कि वो बोल रहा था भाई, देखो मिस्टेक क्या है हमारे पास, यहाँ पे शो क्यों नहीं करा रहा। वो बोल रहा भाई आपने नीचे मुझे इमेज पे क्या दिया हुआ है, फ्लेक्स, और मेरे जो मेन पेरेंट है उसके पास तो फ्लेक्स है ही नहीं। जब तक उसके पास फ्लेक्स नहीं होगा तो ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आपने यहाँ तक फ्लेक्स 1 किया और उसके बाद अब आपका ये पिक्चर सोना लग पड़ी। अब जो आपने स्टाइलिंग यहाँ पे की थी वो सबके सब यहाँ है। अब जितनी आप विड्थ इसकी डिफाइन कर रहे होगे ये आपके पास, अब आपका ये डायरेक्ट डॉट्स के इस टाइप के आ गए, शो करा दिया। और ऊपर जाकर आपने फ्लैश दोबारा से इसको रैप करवा दिया। तो आप इसकी जितनी हाइट जितनी यहाँ पे सेट कराओगे उस हिसाब से ये सेट कर रहा होगा। अगर आपको इसके अंदर 2 फ्लेक्स चाहिए तो आपने इसको फ्लेक्स में दिया, इसके अंदर एक और फ्लेक्स दिया, स्टाइल फ्लेक्स 1, ये आपने यहां से उठाया, इसको इसके बाद रखा और एक इससे ऊपर लगाया और इसको क्लोज किया। अब इसने आपकी बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, जितना आपको स्लाइडर अपने पेज पे चाहिए आप उसके लिए सिंपल क्या करोगे, अब मुझे स्लाइडर थोड़ा छोटा चाहिए, नीचे वाली बड़ी चाहिए चीज, तो आपने इसको जाकर 2 कर दिया, तो 2 से क्या हुआ, स्लाइडर और भी छोटा हो गया। आ रही है समझ? स्लाइडर आपको जितना चाहिए
नीचे वाला जो फ्लेक्स होगा उसको आप उतना बड़ा कर दोगे। अब आपको इतना स्लाइडर हो गया, आ रही है समझ? क्योंकि हमने लास्ट टाइम मैं बता देना कि चीज फ्लेक्स पे ये चलती है। आपको अगर अपनी अब मुझे अपनी बॉडी के दो हिस्से करने हैं, एक पे हाफ स्लाइडर शो, नीचे डेटा शो, तो मैंने 1 बाय 1 कर दिया, ऊपर ही 1 दे दिया, नीचे ही 1 दे दिया। अब मैंने कहा नहीं स्लाइडर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप इसको 2 कर दो। अब आपने बोला ठीक है भाई, आ रही है समझ? और आपने ये जो विड्थ दी है, क्योंकि आपके पास ये 80% डायरेक्ट गेट कर रहा है, अब आपने इस विड्थ को लेने के लिए क्या गेट किया? डायमेंशन गेट विंडो। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी जितनी भी विंडो की विड्थ होगी उस हिसाब से चलेगा। और दूसरा इससे फायदा क्या होगा, अगर छोटा मोबाइल आ गया तो भी वो फुल विड्थ लेगा, आपको यहाँ विड्थ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या पास किया हुआ है, डायमेंशन को पहले गेट किया है रेक्ट नेटिव से, गेट करने के बाद आपने विड्थ का एक वेरिएबल बनाया और ये सेट कराई और उसको विड्थ दे दी और वो यहाँ पे पास की हुई है। और ये तो आपने स्टाइलिंग की है, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी देते ना, ये जो एक्टिव लगाया है तो ये मेरे को खुद भी, हाँ खुद भी देगा, लेकिन उसकी स्टाइलिंग उसकी अपनी होगी, व्हाइट और ब्लू। सही है भाई? तो ये जो आपने स्टाइलिंग की है वो आपकी उसकी है, क्या नाम है, डॉट्स की, ये जो डॉट्स आ रहे हैं। सही है भाई? और अब हम ये बोलेंगे सेंटर पे क्यों आ रहे हैं, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इस पैकेज का अपना काम है। जहां पिक्चर होगी पिक्चर के ऊपर और एंड से स्पेस छोड़कर, ऐसा नहीं होता। कोई भी आप स्लाइडर चेक कर लो कि यहाँ पर डॉट लगे हो, ऐप के अंदर जब भी स्लाइडर होगा वो इसी टाइप के दिखाते हैं। आ रही है समझ? अगर आपको ये हटानी तो हमने यहाँ पे एक मार्जिन दी है, हम इस मार्जिन को हटाते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट बिल्कुल आपस में मिल गई, लेकिन इनकी जगह वही की वही है, आपस में मार्जिन दे रहे हैं लेकिन आएंगे यहीं पर। आ रही है समझ या फिर नहीं? यहां तक किसी कोई सवाल है? यहां तक सबको समझ आ गया भाई? स्लाइडर भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, नेविगेशन स्टैक। हाँ बिल्कुल, तो स्टैक को लगा आपके पास रेक्ट नेटिव के अंदर नेविगेशन को लगाने के लिए रेक्ट नेटिव नेविगेशन आप यूज करते हैं, जिसका नाम है रेक्ट नेविगेशन। ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको आपने लाजमी समझना है। जैसे रेक्ट के अंदर राउटर था, रेक्ट राउटर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, यहाँ पर आप बोलोगे हम पर डे रेक्ट नेटिव हैं। सबसे बड़ा इसका ये मसला है, ये पहले बना रेक्ट के लिए था, यूज हुआ रेक्ट नेटिव के अंदर, तो इसका नाम आज तक रेक्ट नेविगेशन है। होना तो इसका नाम रेक्ट नेटिव चाहिए ना। और अच्छा, इसका सवाल हम जब मैं खुद कोर्स कर रहा था तो जो इंस्ट्रक्टर थे जो लास्ट टाइम आए हुए थे घोष भाई, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि ये बनाया क्या था। मुझे पक्का नहीं पता कि ये रेक्ट नेटिव के लिए बनाया गया था या रेक्ट के लिए, लेकिन यही है कि भाई रेक्ट के लिए बनाया गया था, रेक्ट में यूज नहीं हुआ, उससे अच्छा था रेक्ट राउटर। तो आवाम ने और डेवलपर जो रेक्ट के थे वो रेक्ट राउटर को यूज कर रहे थे, तो रेक्ट नेविगेशन रेक्ट नेटिव के अंदर यूज। सही है भाई? तो इससे परेशान नहीं होना, रेक्ट नेटिव में रेक्ट की नेविगेशन कहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि होना तो चाहिए ना मैं, क्योंकि अब तक जितना भी रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन यूज किया है या स्वीपर को यूज किया, हर एक में रेक्ट नेटिव लिखा हुआ था। यहाँ पे तो रेक्ट नेटिव है ही नहीं, तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, रेक्ट नेविगेशन। तो ये है कि नाम चेंज नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो होस्ट होती है, जो उनकी डोमेन होती है, उस पे में जो डोमेन ली गई थी इसके लिए, वो रेक्ट नेविगेशन की ली गई, रेक्ट नेटिव नेविगेशन की नहीं ली गई। तो ये जब बंदा परचेज करता है ना, तो डॉलर्स में पता लग जाता है। तो फिर वो इसका क्या करते हैं,
ये जो डोमेन खरीद लिया था उन्होंने, रेक्ट नेटिव वालों ने या रेक्ट वालों ने, एक ही है, रेक्ट नेटिव रेक्ट अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो फिर वो इस डोमेन को कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसलिए उन्होंने नेविगेशन की वजह से नाम चेंज नहीं किया। आ रही है समझ? क्योंकि गूगल किसी ऐसी चीज को वेरीफाई नहीं करता कि आपके डोमेन का नाम कुछ और हो, वेबसाइट पे कुछ और दिखाया जाए, दोनों सेम होने चाहिए, तभी गूगल वेरीफाई करता है। आ रही है समझ? तो इसलिए इनका डोमेन क्या था, रेक्ट नेविगेशन। तो ये यहीं पर भी क्या लिखा हुआ है, रेक्ट नेविगेशन। लेकिन इस पर ज़्यादा हमारा काम नहीं है सोचना, हमें सिर्फ यूज करना आना चाहिए, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। अच्छा, जैसे बाकी पैकेज यूज कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ये भी पैकेज यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करवाना है, npm इंस्टॉल रेक्ट नेटिव और रेक्ट नेविगेशन नेटिव। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करवा लिया, npm इंस्टॉल रेक्ट नेविगेशन /native। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, अगर आप एक्सपो में काम कर रहे हो, अगर आप एक्सपो में काम कर रहे हो तो ये यूज करोगे, अगर आप रेक्ट नेटिव में यूज कर रहे हो तो आप ये यूज करोगे। तो अभी हम किस में यूज कर रहे हैं, एक्सपो में, रेक्ट नेटिव। तो आप ये लाइन इंस्टॉल कराओगे, आपको ये लाइन नहीं करानी, याद रखिएगा, ये करवा ली ना, फिर npm आपके साथ खेलेगा, सही है। फिर आपको वो प्रोजेक्ट जो काम किया हुआ है वो आपको उड़ाकर दोबारा से करना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है कि आपके साथ कोई ना खेले, आप सबके साथ खेलो। तो इसलिए आपने गलती नहीं करनी। अगर अगर एक्सपो का हुआ और एक्सपो में ये भी किया और फिर ये भी किया तो फिर एक्सपो में घूमते रहोगे। तो इसलिए अगर एक्सपो वाले हो, उसने साफ साफ ऊपर लिखा है, अगर एक्सपो वाले हो तो एक्सपो वाला पैकेज यूज करोगे, अगर रेक्ट नेटिव वाले हो तो रेक्ट नेटिव वाला। तो अभी हम किसका यूज करेंगे, रेक्ट नेटिव का। तो आपने ये लाइन कॉपी की। अच्छा, अब सबसे पहले हमें बता दो होना जी, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, कोई हमसे पूछते ये क्या क्या कर रहे हो इस साल, तो हम बता तो पाए। अच्छा जी, हमारी जो सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल किया है npm इंस्टॉल रेक्ट नेविगेशन नेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन को करवाने के लिए। इसमें आपकी कोई नेटिव की स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं बन सकती। सिर्फ जो मेन पैकेज होता है वो ये है कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में नेविगेशन यूज करेंगे, तो उसको यूज करने के लिए सबसे मेन ये पैकेज है। फिर सवाल है कि ये क्यों किया भाई, ये आपके पास रेक्ट नेटिव की अलग अलग क्या बनाएगा, स्क्रीन्स बनाएगा, और ये उसका सेफ एरिया कंटेंट, उसका जो डेटा होगा, जो उसका कॉन्टेक्ट होगा, वो अपने पास स्टोर कराएगा। तो इसलिए हमें ये भी करने की जरूरत है। इसमें हमारे पास स्टैक, टैब्स, ड्राइवर, ये 3 टाइप के होते हैं। अगर हम स्टैक की बात करें तो आप कोई भी ऐप में देख लो, लॉगिन होती है, साइन अप होता है, कंप्लीट प्रोफाइल होती है, और आप फिर अपने अकाउंट को क्रिएट वगैरह कर सकते हो। तो स्टैक में आपके पास एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। टैब्स क्या है, आपके व्हाट्सएप टाइप की नेविगेशन। व्हाट्सएप में आप देखते हो ना, एक कॉल का लगा हुआ है, एक उसका लगा हुआ है, पेज है, लेकिन वो आपके पास एक मेन पेज एक है, उसके ऊपर डिफाइन हुआ पड़ा है ना। स्टैक में फर्क क्या है कि वो पेज ही दूसरा होगा, ये दूसरा पेज नहीं होगा। मतलब आपका मल्टीपल टैब तो हैं, पर वो अब देखो आपके 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो ये है, ये होता है बॉटम टैब।
बॉटम टैब्स हमारे पास कुछ इस टाइप की, ये अलग अलग पेजेस हैं, लेकिन नेविगेशन है ना कि आप इस पे क्लिक करोगे इधर जाओगे, इस पे क्लिक करोगे इधर जाओगे। लॉगिन पे अगर आप जाते हो तो लॉगिन पे साइन अप पे जाने पे ऑप्शन है कि आप साइन अप पे जा सकते हो, साइन अप वाले पेज पे जाके है कि लॉगिन पे जा सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना, दोनों एक साथ नहीं है, एक साथ भाई जिस पेज पे खड़े हो उसकी लिंक उसको दोगे। जिस पेज मैं खड़ा हूँ, मैं लॉगिन पे खड़ा हूँ तो मैं बोल लूँ भाई मुझे लॉगिन पे जाना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेविगेशन ही अलग होती है, भले आप होम पे खड़े हो फिर भी होम पे क्लिक कर सकते हो। अब मैं व्हाट्सएप को यूज कर रहा हूँ, स्टेटस पे खड़ा हूँ, स्टेटस पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन स्टैक में ये ऑप्शन नहीं होता। तो ये फर्क है थोड़ा सा ना। अच्छा, तो ये आगे आपके पास व्हाट्सएप की एग्जांपल आ गई, जो वो है टैब बार है, और जो बॉटम नैब बार जो हम ऐप बनाते हैं, ये जो मार्केट में बनती है उसमें अक्सर बॉटम नैब बार। प्ले स्टोर पे कौन सा है, प्ले स्टोर में बॉटम है ना, हाँ प्ले स्टोर पे बॉटम है, यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा प्ले स्टोर का, ये ना नहीं इस पे नहीं दिखा रहा, प्ले स्टोर पे ना बॉटम है, ठीक है। तो एग्जांपल क्योंकि हमें बड़ी बड़ी ऐप की एग्जांपल लेनी है ना। अच्छा, स्टैक एक ऐसी नेविगेशन है जो आपको हर ऐप में मिलेगी। साइन अप हर ऐप में होता है, साइन इन हर ऐप में होता है, तो इसका मकसद स्टैक तो हर ऐप में लगेगा। तीसरा होता है कि भाई उस पर व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप टाइप किया है तो टॉप नैब बार यूज करोगे, अगर प्ले स्टोर टाइप किया है तो बॉटम यूज करोगे, ड्राइवर जो साइड बार से मेन्यू ओपन होते हैं, ठीक है भाई। तो अभी तक आपने इन तीनों को इंस्टॉल नहीं किया, तो आपने सिर्फ इन दो कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल किया है। क्या बोल रहे हैं, एक्सपो को बता दूं, देखिए एक्सपो के लिए क्या है, सिंपल वो भी यही है, सिर्फ उसमें फर्क क्या है कि भैया आपको ऊपर वाली लाइब्रेरीज यूज करनी है, ये वाली, कोड में कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ क्या है कि आपको एक्सपो वालों को, एक्सपो पे कोई काम कर रहे हैं क्या, देखो कोशिश करो, एक तो टाइम बहुत कम है, आप डायरेक्ट नेटिव पे हो। एक्सपो ना वो बोलते हैं बच्चे यूज करते हैं, अब रेक्ट नेटिव जो मेन है ना वो रेक्ट नेटिव है, तो कोशिश करो कि आपके सिस्टम के अंदर रेक्ट नेटिव होना चाहिए। ऐसे कितने जिनको रेक्ट नेटिव हो गया है, मतलब रेक्ट सर हमारे पास नहीं हुआ अभी, कल लेके आओगे। अच्छा जो भी तुमने लास्ट टाइम इसको सोल को टॉपिक बना दी, तो वो एडीबी सब कुछ सेट तो हो गया था ना, वहां तक तो करवाते हैं उसको यार, जहां तक मैंने करवाया था वहां तक तो करवाते हैं इसको। सोहेल को, सोहेल ने बोला कि वो नहीं सर, वो बोल रहा है मेरा हुआ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। यार देखो कोशिश करो, हाँ अगर आपको टाइम नहीं है, आप बोलोगे भाई वो जरा पीछे टेंशन में बैठा था, लेकिन सर नेक्स्ट क्लास में लेके आना, क्लास नहीं करूंगा, पहले तुम्हारा सेटअप कराऊंगा। अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लिया। एक्सपो की बात कर रहे थे, तो एक्सपो वाले इस कमांड को चलाएंगे, ये कमांड तो दोनों ने चलानी है, रेक्ट नेटिव वाले भी और एक्सपो वाले भी। ये कमांड सिर्फ एक्सपो वाले, ये कमांड सिर्फ रेक्ट नेटिव वाले। उसके बाद आप इधर आओगे, हेलो रेक्ट नेविगेशन, आपको अक्सर रेक्ट मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, रेक्ट नेटिव है। अच्छा, अब इसमें आपको ये पैकेज यूज करना है। फर्स्ट नेविगेशन के लिए जो हम पैकेज यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, npm install रेक्ट नेविगेशन नेटिव माइनस स्टैक। अब ये वो कॉन्फ़िगरेशन आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सवाल होगा कि ये क्यों किया भैया, ये आपने अपने प्रोजेक्ट को बताया है कि भाई इसमें नेविगेशन लगेगी, ये इसका मकसद है कि रेक्ट नेटिव की स्ट्रीमें बनेगी, ये उसमें डेटा स्टोर होगा, कॉन्टेक्ट होगा, ये आप पहली लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हो।
अब ये एक्सपो वाले हो तो भी ये यूज करोगे, रिएक्ट नेटिव वाले हो तो भी ये यूज करोगे। तो हम यहाँ पर आकर इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब हम अपनी पैकेज.json की फाइल में आते हैं और चेक करते हैं कि भाई उसके अंदर पैकेजेस आए या नहीं आए। तो आपके पास रिएक्ट नेटिव वाला भी आ गया, रिएक्ट नेटिव स्टैक भी आ गया, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट भी आ गया और रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स भी आ गई। तो आपने अभी तक 4 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है, सही है भाई। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, याद रखिएगा, जब भी आप नेविगेशन में जाते हो तो आप एक फोल्डर बनाते हो कॉन्फिग का। कौन सा फोल्डर बनाते हो? कॉन्फिग का। ये सबसे मेन फोल्डर होता है। इसमें अब हम फायरबेस यूज करेंगे। अच्छा, फायरबेस का नाम आते ही सब परेशान हो जाते हैं। और लास्ट टाइम ग्रुप में भी बोल रहे थे कि भाई अभी तक तो इजी लग रहा है, फायरबेस पे पहुंचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह अगर इसमें इंटरेस्ट आ गया ना, मोबाइल ऐप भी बड़ी फील्ड है भाई, इसमें भी इंटरेस्ट आ गया, बड़ा पैसा है और क्लाइंट्स और हर बंदे के पास है ही मोबाइल। और आप उसको प्ले स्टोर का ये दे करके भाई आपकी ऐप को ऐसा बनाऊंगा, ये करूंगा, मार्केट में बिकेगी, ऐसा होगा, लोग यूज करेंगे, काम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है रिएक्ट नेटिव पे टाइम तो ज्यादा। अच्छा, तो आपने एक कॉन्फिग का फोल्डर बनाना है, उसमें आप फायरबेस भी यूज करोगे। अभी आप क्या लगाओगे? एक नेविगेशन का फोल्डर। कौन सा फोल्डर लगाओगे? नेविगेशन का। तो आप इधर आए, आप अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने इधर जाके स्क्रीन्स के साथ एक नया फोल्डर बनाया। स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन से बाहर रखना है इसको। तो हम इसको बाहर ले जाते हैं। तो एक आपका स्क्रीन का फोल्डर आ गया, एक कॉन्फिग का फोल्डर आ गया। कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर सबसे पहली मेन फाइल होनी चाहिए navigation.js। ठीक है भाई, navigation.js। उसके बाद आपको सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करना होता है नेविगेशन कंटेनर। तो आप यहाँ पर आए, ये जो हम लाइन इंपोर्ट करते हैं ये तो ऐसे की ऐसी होंगी। उसके बाद आपने एक इंपोर्ट कर लिया व्यू। अब तो आपको समझ आना चाहिए कि व्यू रिएक्ट नेटिव के लिए बहुत मेन है। जैसे वहां पर क्या था, मेन डिव था, यहाँ पर क्या है, व्यू। क्योंकि जो मोबाइल ऐप है ना, जो आप ऐप बनाते हो मोबाइल की, इसके लिए जरूरी क्या है, आपके पास वो पेज का व्यू। वहां पे कौन सा डॉम था, डॉम पे टैग वैग डिव चलते थे। यहाँ पर क्या चलते हैं हमारे पास, इसके अपने टैग जो रिएक्ट नेटिव के हैं, व्यू, टेक्स्ट, ये सब कुछ। तो आपने यहाँ पे देखिए व्यू को इंपोर्ट कर लिया। अब आपने यहाँ इंपोर्ट करना है नेविगेशन कंटेनर, जो आता है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से। अब ये जो आपने वो नेटिव इंस्टॉल की थी, उससे आपने क्या मंगाया, नेविगेशन कंटेनर। याद रखिएगा आपकी ऐप के अंदर मेन एक ही नेविगेशन होनी चाहिए। अब सवाल है कि भाई अगर मेन एक है तो हम बॉटम कैसे यूज करेंगे? आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक के सबसे पहले यूजर आता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो एक पेज बनता है साइन अप का, दूसरा पेज बनेगा लॉगिन का, तीसरा पेज बन रहा है उसकी प्रोफाइल क्रिएट करने का, चौथा पेज बन रहा है होम का। अब होम मेन पेज है, होम में फेसबुक के क्या लगा हुआ है, टॉप नेविगेशन लगी हुई है, ऐसी है ना भाई, टॉप नेविगेशन है। तो अब आप ये 4 पेज इस टैग में दोगे और इस होम को बॉटम या टैब नेविगेशन दोगे। आ रही समझ? मेन नेविगेशन एक ही होगी, पूरी की पूरी ऐप के अंदर नेविगेशन एक ही होगी मेन। उसके अंदर आपके पास साइन अप का पेज होगा, लॉग इन का पेज होगा, प्रोफाइल का पेज होगा, होम का पेज होगा। अब ये होम के पेज के अंदर आप बनाओगे बॉटम नैपर। अच्छा, तो अब हमारे पास, अब हम इसको देखते हैं कि भाई बॉटम नैप बार जो है ना, ये हम मतलब इसके
अंदर मेन नेविगेशन का बॉटम कैसे यूज करेंगे। तो आपको बस पता होना चाहिए कि भाई आपकी ऐप के अंदर मेन नेविगेशन होगी और वो हर हालत में कौन सी होगी, इस टाइप की होगी, और इस टाइप में ही आप यूज करोगे। तो आपने यहाँ जाके एक फंक्शन बनाया नेविगेशन, और इसमें आपने एक पास कर दिया नेविगेशन कंटेनर। क्या पास कर दिया, नेविगेशन कंटेनर, मेन याद रखिएगा। उसके बाद आपने यहां पर आकर आपको ये बता रहा है कि भाई आपने क्या करना है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर इंपोर्ट करवाना है। तो सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट करवाया, ये आपने इंपोर्ट करा लिया, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। फिर आपने कीवर्ड बनाया स्टैक के नाम से, और उसमें आपने दे दिया क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। मतलब इसके अंदर पूरे किसको स्टोर करा लिया, इसको। और इसका फर्स्ट वर्ड ना कोशिश करनी आपने कैपिटल लगाना है, क्योंकि ये टैग बनेगा, और टैग का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, रेक्ट नेटिव ये बोलता है कैपिटल होना चाहिए। जैसे व्यू था वी कैपिटल था, टेक्स्ट था टी कैपिटल था, नेविगेशन कंटेनर है तो एन और सी कैपिटल है। तो आपने ये जो इंपोर्ट कर रहा है, अब ये कहां से आ रहा है, ये आपके उस नेटिव स्टैक से आ रहा है जो आपने स्टैक की बात कर रहे हैं। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, आप यहां पर आए, आपने यहां लगाया स्टैक डॉट, स्टैक के अंदर आप डिफाइन करते हो क्या, स्ट्रिंग्स। आपको जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सबके सब आप स्टैक के अंदर डिफाइन करोगे। मतलब एक स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग डिफाइन करोगे, दो स्ट्रिंग्स हैं तो दो स्ट्रिंग्स आप इसके अंदर डिफाइन करोगे, जैसे इसने आपको यहाँ पर करके दिखाया होगा। तो स्टैक डॉट नेविगेटर आता है पहले, फिर स्ट्रिंग आएगी। पहले आपने इसका एक नेविगेटर बनाया और उसके अंदर जाकर आपने स्टैक डॉट स्क्रीन को कॉल कराया। इसमें आपके पास मेन आते हैं, सबसे पहली चीज नाम, याद रखिएगा हर स्क्रीन का एक न एक नाम होगा, क्योंकि रैक के अंदर हम जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते थे कैसे, स्लैश होम स्लैश अबाउट, उसमें स्लैश का की स्लैश आता था। यहाँ स्लैश तो होगा ही नहीं, यहाँ तो स्लैश होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लैश का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डोम तो है नहीं। तो आपने जो ये नाम बनाना है, इससे आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा पाओ। आ रही है समझ। तो आपने यहाँ जाके नेम बनाया और नेम में जाकर दे दिया नाम। अब आपने बोला भाई साइन अप, मिसाल के तौर पर हमने एक पेज बना दिया साइन अप का। दूसरा आप इसमें देते हो कंपोनेंट। अभी हम बोलते हैं कि इसके अंदर हम स्क्रीन में से स्लाइडर को मंगा लेते हैं, यहाँ जाके इसको बोलते हैं स्लाइडर। इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। इंपोर्ट स्लाइडर, तो आपने एक स्क्रीन बना ली साइन अप की और उसके अंदर दे दिया स्लाइडर। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि फर्स्ट पेज पर स्लाइडर आया या नहीं आया।
हाँ बिल्कुल। आप एक ऊपर कंपोनेंट पास करोगे, इसमें होता है ये वाला कंपोनेंट पास करोगे, इमेज बैकग्राउंड, और इसके अंदर सोर्स दोगे, इसने यहाँ पे यूज भी किया होगा ये इमेज बैकग्राउंड, और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर दे दोगे तो इजीली लगा देगा ये। फिर उसके ऊपर जो भी लिखोगे वो उसके ऊपर आ रहा होगा। तो आपको बस ये यूज करना है कंपोनेंट इमेज बैकग्राउंड वाला। अच्छा, लास्ट जो सैटरडे अपना थर्सडे वाले दिन जो आए थे, उन लोगों को नाम लिखवाने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके ऑलरेडी नाम लिखे हुए अच्छा भाई, तो हमारे पास ये फर्स्ट पेज इसने ये शो करा दिया। अगर मैं यहीं पर जाकर कोई अपना दूसरा पेज कॉल कराऊंगा, जैसे न्यू डॉट, इसका नाम हमने क्या बनाया था, डेटा के नाम से। अगर हम इसको कॉल कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज आ जाएगा। हम इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, सही से वो इसलिए क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि देखो
यहाँ पर हमने इसको अभी तक एक तो एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अब आपने अपनी app.js की फाइल के अंदर इधर जाकर इसको भी बंद कर देना है और सिर्फ किसको कॉल करना है, नेविगेशन को। और अब हम अगर इसको रीलोड करते हैं तो अभी दोबारा से बिल्ड बना रहा है, और इसने बिल्ड बनाई और ये आपके पास एक साइन अप के ऊपर हेडर लेके आ गया, और ये आपके पास एक साइन अप के नाम से पेज कॉल हो गया। अब अगर मैं वापसी यहाँ पे आता हूँ, मुझे लगा था ये पेज कॉल हो गया, जैसे ये पेज कॉल हुआ। अब यहाँ पे आते हैं और इधर जाकर अगेन से स्लाइडर कर देते हैं, तो हमारे पास ये स्लाइडर का पेज आ गया। ऊपर ऐप बार आ रही है, ऐप बार को अगर शो नहीं करवाना तो ऑप्शंस हेडर शो फॉल्स, फॉल्स से क्या होगा, जो हेडर है वो चला जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट हेडर हमारे पास शो हो रहा होगा, इसका नाम जो है वो आपके पास वो नाम यहाँ शो हो रहा होगा जो यहाँ शो किया हुआ है। इसका नाम चेंज करना है तो हेडर टाइटल, और इसमें जाकर आपने टेक्स्ट लिख दिया, जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। आपने कहा स्क्रीन 1, मतलब अगर आपने ये नहीं दिया तो नाम कौन सा दिखाएगा, नेम वाला। दे दिया तो कौन सा दिखाएगा, ये वाला। ये तो काम पहले भी हो रहा था। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक बटन दे, उस बटन पे क्लिक हो तो दूसरा पेज ओपन हो, क्योंकि ये तो पहले भी काम हो रहा था। अब हम यहाँ जाएंगे, अगेन से एक स्क्रीन बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, स्क्रीन। याद रखिएगा वहां पर हमारे पास रेक्ट के अंदर जो पेज स्लैश पर था, जब मैंने रेक्ट राउटर डिफाइन किया था तो उसको स्लैश पे मिलता था वो ओपन करता था। यहाँ पर जो कंपोनेंट सबसे पहले मिलेगा, अगर आपने होम का सबसे पहले दिखाना है तो होम ऊपर दिखाओगे, साइन अप सबसे पहले दिखाना है तो मतलब यहाँ लिखते वक्त जो उसको सबसे पहले मिलेगा वो फर्स्ट पेज हो जाएगा। आ रही है समझ? रेक राउटर में भले क्या था, जो पेज इसको स्लैश पे मिलता था वो होम उसके लिए था, यहाँ पर होम इसके लिए वो होगा जो सबसे पहले डिफाइन होगा। यहाँ पे जाकर आपने इसका नाम कर दिया स्लाइडर, और इधर जाकर यहाँ आपने कर दिया स्क्रीन 2 कर दिया, और इधर जाकर आपने नाम दे दिया इसको, इसका नाम है डेटा, डेटा की फाइल। डेटा पे क्लिक करते हैं तो वो ये वाला पेज ओपन करेगा। अब हम कहते हैं कि भाई जब यहाँ पर एक बटन हो, उस बटन पे क्लिक करूं तो दूसरा पेज ओपन हो, तो सबसे पहले तो मुझे इस पेज पर आना पड़ेगा जो आपका मेन पेज है, जो स्लाइडर पेज है। इस स्लाइडर में आए, इधर जाकर एक बटन बना देते हैं। बटन में आपने टाइटल दिया इसको, बटन ऊपर इंपोर्ट हो गया, रेक्ट पेपर से हुआ। और यहाँ बोला तुम्हारे पास एक बटन आ गया ओपन स्क्रीन का। अब हम बोलते हैं कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो दूसरी स्क्रीन ओपन होता है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, ऑन प्रेस। अब आपको जैसे आपने इस पर नेविगेशन लगाई तो बाय डिफॉल्ट इसके इस कंपोनेंट के अंदर इसको नेविगेशन का एक प्रॉप मिलता है, भेजना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट मिलता है इसको, याद रखिएगा। आ रही है समझ? किसको में मिलेगा, जो इस नेविगेशन के अंदर होंगे,
इसको आपने क्या दे दिया, एक नेविगेशन का कंपोनेंट। ये नेविगेशन का कंपोनेंट आपने यहाँ पर आकर इधर दिया और लिखना है डॉट नेविगेट। क्या लिखना है, डॉट नेविगेट। और जो नाम आपने यहाँ लिखा है ये नाम इसको देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग टू, ये नाम आकर आपने स्ट्रिंग में इसको दे दिया। अब हम देखते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, ये वाला पेज ओपन हो गया। बैक करेंगे तो वही पेज आ जाएगा। आ रही है समझ कि एक पेज से दूसरे पेज पे इसमें नेविगेशन लगाना बहुत इजी है बनस्पत रेक्ट राउटर में। उसमें बड़ी मुसीबतें थी, वो इंडेक्स डॉट जाओ जेएस में जाकर ब्राउजर राउटर डिफाइन करो, वो सब कुछ अलग राउटर डिफाइन करो। यहाँ पर क्या है, आपने नेविगेशन की एक फाइल बनाई, नेविगेशन कंटेनर लगाया, स्टैक डॉट कंटेनर के अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन में अपनी स्क्रीन डिफाइन कर दी, सेकंड स्क्रीन डिफाइन की, हेडर टाइटल। अब आप जैसे इस पे जाओगे तो आपका यहाँ पर स्क्रीन 1 ही लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो कि भाई शो ही ना हो, तो हेडर शो फॉल्स, सॉरी स्ट्रिंग में नहीं होगा, ये डायरेक्ट है। अब आपका यहाँ पे हेडर शो नहीं होगा, बैक करोगे उसी पेज पे आ जाएगा। मोबाइल के बैक के बटन की बात करो, उससे तो ये जाएगा ही जाएगा। आ रही है समझ। और आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, अगर हेडर शो करवाना है तो आप हेडर बाय डिफॉल्ट शो करा दो और उसमें जो लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। अब आपने कहा कि भाई इसके नीचे एक कंपोनेंट होना चाहिए और वो वापसी इस पेज पर लेकर जाए, तो बहुत इजी है। सबसे पहले इस कंपोनेंट में जो आपका डेटा का कंपोनेंट है, इसके अंदर जाकर आपने मंगा लिया नेविगेशन को, इसको बाय डिफॉल्ट नेविगेशन मिल जाएगी। और आपने बोला भाई इसके ऊपर एक इमेज है, अब आपने इस इमेज को या इस टेक्स्ट को आपने बोला भाई इस टेक्स्ट पे जैसे क्लिक हो, आपने बोला जैसे ही आप इस पे क्लिक हो, टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो गया बेचारे का, हम यहाँ पे होम डालते हैं बस, वरना साइज और साइज, हाँ विड्थ इंक्रीज कर दूँ, हाँ ये भी सही है। इसमें विड्थ की प्रॉपर्टीज को मिलेगी, स्टाइल से होगा। अब आपने वो बोला कि भाई जैसे होम पे क्लिक हो वापसी ये होम पे चला जाए, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या मंगा लिया, नेविगेशन। लाजमी नहीं कि आप इसमें जाके लाजमी बटन लिखो, आपको लाजमी बटन लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक चीज आती है टचेबल ओपेसिटी, यहाँ जाके आपने लिखा टच एबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी, और इसको उठा के आपने इसके अंदर दे दिया। अब आपने बोला भाई जब इस पर क्लिक हो, अब आप देख रहे हो ये इससे पहले जब तक ये नहीं था तब तक इस पर क्लिक होता था तो कुछ भी नहीं होता था। अब क्या है कि जैसे ही आपने किसी चीज को बनाना होता है तो आप क्या लगाते हो, टचेबल ओपेसिटी। और ये आती कहां से टचेबल ओपेसिटी, रेक्ट नेटिव से। सही है भाई, आप किसी भी चीज को टचेबल बना सकते हो। तो अब यहां पर जाकर ऑन प्रेस, ऑन प्रेस आपने लगाया और आपने बोला भाई किस पेज पे नेविगेट कर दो, तो आपने बोला नेविगेशन डॉट नेविगेट, ये सब स्मॉल में कैपिटल में नहीं, और इसके अंदर जाकर आपने ये नाम दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा नाम दे देना है, वापसी इसको साइन अप पे भेजना है, तो उसको यहाँ पर नाम दे दिया कौन सा, साइन अप का। अब हम इधर आएंगे तो ये साइन अप के पेज पे आ गए।
आ रही है समझ? और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है टचेबल एक्टिव ओपेसिटी, कि जब एक्टिव हो तो कितनी ओपेसिटी आए, कि ज्यादा जूम बटन ना हो। तो आपने बोला भाई 0.9 ताकि ज्यादा शो ना हो ओपेसिटी, तो अब ये हल्की सी ओपेसिटी उसके ऊपर आएगी, तो आप पास करते हो एक्टिव ओपेसिटी। तो किसी भी बटन को आप प्रेसेबल बना सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया? यहां तक कोई सवाल सवाल है या नहीं है? नेविगेशन समझ आइए कुछ या नहीं आइए? तो आपने कोशिश करनी है कि जितना काम मैंने करवाया आज तक ये लाजमी ट्राई करना। कल इंशाल्लाह अभी अभी क्या है कि आपके पास अक्सर होता है कि आपका यूजर जो लॉगिन होता है उसका पेज होम पे दिखाया जाता है। तो आपने अब तक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे गए हो, डेटा सेंड नहीं किया कि मुझे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा कैसे सेंड करना है या दूसरी नेविगेशन कैसे यूज करनी है। ये अगर मैंने आज कराई तो हम नेविगेशन भूल जाएंगे जो अभी कराई है। तो इसलिए इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टैक के अंदर डेटा कैसे भेजना है और टैब्स व्हाट्सएप या प्ले स्टोर वाली कैसे ट्राई करनी और ड्राइवर को कैसे यूज करना। ऑफ नहीं हुई, ऑफ पूरे 4 बजे होगी। अब जो मैंने कराया है इसको ट्राई करना और देखना है कि इसमें कोई चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। ऑफ पूरे 4 बजे होगी भाई। पूरी पूरी फीस दी है ना भाई, 1000 रुपया दे रहे हैं भाई, तो पूरा टाइम तो पूरा करना है या फिर नहीं करना? हाँ, ज्यादा टाइम भी नहीं नहीं देना, कम टाइम भी नहीं देना, पूरा पूरा टाइम देना है। आप इसको जब ट्राई करें कोई चीज है तो वो लाजिम पूछ। सबके साथ सिस्टम ही ओपन नहीं है, इन सिस्टम पे रेगुलेटिव ही नहीं है यार, इसको ओपन करने की गलती है यार। इस पे भी करवाना टाइम बिल्कुल नहीं होता है।